हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारे जो इनिशिएटिव है तो कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें आज हिस्ट्री चैप्टर 4 वर्ड्स बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस को स्टार्ट करते हैं हम सब। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। तो इसमें वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट बुक किस बुक को माना जाता है? तो वेद को माना जाता है। ठीक है, वेदास को। वेदास, और वेदास भी 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेद, और वेदा में भी सबसे ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेद, कंपोज 3500 ईयर्स अगो। और ये कब कंपोज किया गया है? 3500 ईयर्स पहले। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स कॉल्ड सुक्तास और वेल सेड। और इसमें ना मोर देन 1000 हिम्स है, हिम्स मतलब मंत्र है। ठीक है, और शुक्ता है और वेल सेड है। दिस हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये हिम बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस के प्रेज के लिए है। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट: अग्नि, द गॉड ऑफ फायर; इंद्र, अ वॉरियर गॉड; एंड सोम, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। और इस पूरे वेद में 3 गॉड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये इनमें 3 कौन कौन है? अग्नि है, गॉड ऑफ फायर; इंद्र है, वॉरियर गॉड के नाम से इनको जाना जाता था; सोम, और सोम वो गॉड है जो प्लांट एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर करता था उनको। ठीक है, दिस हिम्स आर कंपेयर्ड बाय सेजेस, ऋषि, प्रीस्ट, टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विथ ग्रेट केयर। और ये सारे जो हिम है ना, ये ऋषि के द्वारा कंपोज किए गए, और प्रीस्ट ना स्टूडेंट को इसको पूरे अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन, बिट बाय बिट समझाते थे और बहुत अच्छे तरीके से रिमेम्बर करने के लिए बोलते थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हिम वेर कंपोज, टॉट एंड लर्नड बाय मैन। और इनमें जो अधिकतर हिम थे, जो भी मंत्र थे, वो सारे मैन के द्वारा ही लर्न किए जाते थे, पढ़े भी जाते थे और फिर पढ़ाए भी जाते थे। अ फ्यू वेयर कंपोज बाय वोमेन, और इसमें से कुछ ही थे जो सिर्फ वोमेन के द्वारा होता था। ठीक है, द ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। ये ना वैदिक संस्कृत में लिखा गया है ऋग्वेद, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दिस डेज। और ये ना अभी जो करेंटली हम सब संस्कृत पढ़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, यहाँ पे संस्कृत के बारे में बताया जा रहा है। संस्कृत ना एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी वेयर languages such as Persians, and many European languages such as English, French, German, Greeks, Italians and Spanish began in this family. They are called a family because they originally had वर्ड्स इन कॉमन। तो इसमें से ये सब जो जितने हैं ना लैंग्वेज, चाहे असमीज हो, गुजराती हो, हिंदी हो, कश्मीरी हो, हमारे यहाँ का, और फिर पर्शियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस में जैसे फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश हो, ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनका जो वर्ड्स है ना वो सिमिलर है एक दूसरे से। ठीक है, जैसे कि मदर को इंग्लिश में मदर कहा जाता है, हिंदी में माँ कहा जाता है, और मातृ कहा जाता है संस्कृत में। तो ये तीनों एक ही वर्ड से ओरिजिन किए हुए हैं, मिलते जुलते वर्ड हैं, इसलिए इन सभी का एक ही ओरिजिन बोला जाता है, एक ही फैमिली से। ठीक है, द बुक्स वी यूज are written and printed. The Rigved are recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. और जो बुक्स हम सब अभी पढ़ते हैं ना वो रिटन और प्रिंटेड होते हैं, पर ऋग्वेद ना रिटन नहीं थे, उसको सुन के और फिर समझ के रहना था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल, इसको बहुत सारे सेंचुरीज के बाद इसको कंपोज किया गया और लिखा गया। ये इसमें बताया जा रहा है कि 200 ईयर्स पहले ही लिखा गया है इसको, इससे पहले इसको लिखा नहीं जाता था, सिर्फ गुरु के द्वारा बोला जाता और टीचर उसको मेमोराइज करते थे। ठीक है, स्टूडेंट उसको मेमोराइज करते थे, टीचर्स को बोलते थे। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद? Historian like archaeologists find out that the past, but in addition to material remains, they examine written source as well. Let us see how they study the ऋग्वेद. आर्कियोलॉजिस्ट ना पास्ट के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक थे, तो उनको बहुत सारे मटेरियल मिले हैं और उनमें से उनको रिटर्न सोर्स चाहिए था जो उनको ऋग्वेद से अवेलेबल हुए हैं।
Some of the hymns in the Rigveda are in the form of dialogues. This is a part of such hymns, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Beas and Satluj, that were worshipped as goddess. और इसमें जो कुछ कुछ हिम है, इसमें जो कुछ कुछ मंत्र दिए हुए हैं ना, वो इस टाइप से दिए हुए हैं ऋग्वेद में कि लगता है ये डायलॉग है। और ये डायलॉग किनके किनके बीच में है? एक सेज है, ऋषि है विश्वामित्र, एक सेज है विश्वामित्र, और दो रिवर बीस और सतलुज के बीच में, जो रिवर तभी पूजी जाती थी, वर्शिप्ड बाय एज गॉडेस। ठीक है। A page from a manuscript of the Rigveda. This manuscript of the Rigveda on birch bark was found in Kashmir about 150 years ago. It was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rigveda, as well as in English translation. It was now preserved in the library of Pune, Maharashtra. और ये जो है ना, ये बार्क पे लिखा हुआ ऋग्वेद का मिला है। ठीक है। ये कहाँ पे मिला है? कश्मीर में मिला है 150 years ago। ठीक है। और ये बहुत अर्लीस्ट ऋग्वेद का ही पार्ट है। ठीक है। ये जो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है और प्रिजर्व करके रखा गया है पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है। अब इसमें ये डायलॉग बताया जा रहा है कि विश्वामित्र और रिवर के बीच में क्या बात हुआ है। ठीक है। कैटल, हॉर्स एंड कैरियर्स. There are many prayers in the Rigveda for cattle, children, and horses. Horses were yoked to chariots that were used in battle, which were fought to capture cattle. Battle were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that thrived quickly, such as barley. Some battles were found for waters and to capture people. तो इसमें ना ऋग्वेद में बहुत सारे जो हिम्स हैं, प्रेयर्स हैं, वो कैटल, चिल्ड्रन और फिर हॉर्स के लिए है। चिल्ड्रन में भी स्पेशली सन्स के लिए। ठीक है। हॉर्स के बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हॉर्स बैटल में जाते थे कैप्चर, क्योंकि हॉर्स के द्वारा ही आदमी बैटल लड़ते थे और कैप्चर भी करते थे। बैटल वेयर फॉट, और बैटल किस किस चीज़ के लिए लड़ा जाता था? लैंड के लिए, इम्पोर्टेंट पैस्चर के लिए, और फिर जो भी ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए होता था, जैसे कि बार्ले। ठीक है। सम बैटल्स वेयर फाउंड फॉट फॉर वाटर, और कुछ कुछ तो वाटर और किसी आदमी सबके लिए भी लड़ा जाता था। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज कीप्ड बाय द लीडर्स, और इसमें जो वेल्थ होते थे ना, जो ऑब्टेन किए जाते थे रूलर के द्वारा रख लिए जाते थे, इनमें से जो लीडर होते थे। Some was given to the priest and the rest was distributed among the people, और इनमें से कुछ हिस्सा प्रिस्ट को दे दिया जाता था और जो भी बचता था वो पीपल में बांट दिया जाता था। ठीक है। Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifice in which offering were made into the fire, और इनमें से कुछ जो बचता था वो यजना और फिर फायर के लिए रख दिया जाता था ताकि सेक्रीफाइस के समय में ये वेल्थ काम आ सके। These were meant for God and goddesses, और ये किसके लिए रहता था? भगवान के लिए रखा जाता था, भगवान के लिए समर्पित किया जाता था, चाहे वो गॉड हो या गॉडेसेस हो। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। ऑफरिंग में क्या क्या होता था? घी, ग्रेन, और कुछ कुछ केस में एनिमल को भी ऑफर किया जाता था। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वॉर्स। देयर वेयर नो रेगुलर आर्मी बट देयर वेयर असेंबलीज वेयर पीपुल मेट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। दे ऑल्सो चूज लीडर हु वेयर ऑफ्टन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर, और इसमें से ना बहुत सारे मैन ना वॉर में पार्ट करते थे और फिर वो सब रेगुलर आर्मी नहीं रखते थे, बट ना वो सब असेंबली मिलते थे और वॉर के बारे में बात करते थे और पीस के बारे में। ठीक है। और फिर वो अपने में से जो सबसे ज़्यादा ब्रेव और स्किलफुल होते थे उनको लीडर चुनते थे। ठीक है। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपुल, और इसमें बहुत सारे वर्ड्स मिले हैं पीपल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिस। तो इसमें क्या क्या है? देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। प्रीस्ट, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास। और इसमें ना दो वर्ड्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया। प्रीस्ट ब्राह्मण्स होते थे जो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, और राजास के बारे में। द राजास वेयर not only like the one you will learning about later, they did not have capital cities, palaces or armies, nor did they collect taxes. Generally sons did not automatically succeed father as rajas, और इस टाइम में ना सक्सीड नहीं करते थे सन अपने फादर को राजा, फिर वो राजा बन जाते थे। वो कोई ये नहीं था कि उसका बेटा ही उसका राजा बनेगा,
ऐसा कुछ नहीं था। और इसमें यहाँ इस टाइम में नहीं राजा के पास कोई सिटीज रहता था, ना आर्मी रहता था, ना ही राजा कोई टैक्स कलेक्ट करता था, ना ही उसके पास कोई कैपिटल था। Two words were used to describe the people or the community as a whole. One of the words jana, which was still used in Hindi and other languages. The other was wish. The word vaishyas comes from wish. You will learn more about this in chapter 5. और इसमें से ना जन के लिए, मतलब कि जो पीपुल वहाँ पे रहते थे, सर्वाइव करते थे, उनके लिए दो वर्ड का यूज़ किया जाता है। जो जना है, जो जना अभी भी यूज़ किया जाता है हिंदी लैंग्वेज में और बहुत सारी लैंग्वेज में। और विश, विश से ही ना वैश्या शब्द जो है अभी का, वो विश वर्ड से ही निकला है, वैश्या, ठीक है। और इसके बारे में अब आगे जा रहा चैप्टर 5 में बताया जा रहा है, ठीक है। सेवरल विश or jana are mentioned by name, so we find reference to the Purna jana or wish, the Bharat jana or wish, the Yadu jana or wish and so on। और इसमें से कितनों को तो नाम के द्वारा भी बताया जाता था, जैसे कि इनमें है पुरु जना थे, भरत जना और विश थे, पुरु जना और विश थे, भरत जना और विश थे, और यादु जना और विश थे, ठीक है, और बहुत सारे। Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Aryans are called their opponent Dasas and Dasyus। और इसके बाद जो भी हिम्स को कंपोज करते थे ना, वो अपने आप को आर्यास बोलते थे कि हम आर्यास हैं, और जो तुम सब हो और जो कंपोनेंट्स है वो दास और दासूस है, ठीक है। These were people who did not perform sacrifice and probably spoke different language। और ये सब दास और दासूस कौन से होते थे? जो सैक्रिफाइस परफॉर्म नहीं करते थे और डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। Later the term dasa and the feminine dasi came to mean capture in war, came to mean slaves. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owners who could make them do whatever they wanted। और इसके बाद ना दास और दासी को स्लेव के लिए यूज किया जाने लगा इस वर्ड को। ये इसमें मैन और वोमेन होते थे जो भी युद्ध में आते थे, मतलब युद्ध से जिसको लेके आया जाता था, वो ऐसा हो जाता था कि वो दास है उसके, और वो जो भी उसका ओनर जो भी बोलेगा उसको वो चीज करना पड़ेगा। While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere। ऋग्वेद तो नॉर्थ साइड में कंपोज हुए हैं और सारे डेवलपमेंट भी हैं जो अलग अलग साइड में हुए हैं। These stone builders are known as megaliths, literally big stones। These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites। The practice of erecting megaliths began 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the North East and Kashmir। और जो मेगालिथ पे लिखा जाता था वो साउथ इंडिया में ज्यादा करके उस टाइम में 3000 ईयर्स पहले वो ज्यादा प्रिजर्व करता था, और फिर नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में भी इस टाइप का प्रचलन था, ठीक है। Some important megalith sites are shown on map to page 13. While some megaliths can be seen on the surface, other megaliths burials and often underground। कुछ megaliths ना सरफेस पे दिखते थे, पर कुछ ना ब्यूरियल्स भी किए जाते थे, अंडरग्राउंड रहते थे, ठीक है। Sometimes archaeologists find a circle of stone boundaries or single large stones standing on the ground। These are the only indication that they are burials beneath। तो इसमें ना कुछ ऐसा भी बताया गया है कि उसको सर्कल करके घेर दिया जाता था मेगालिथिक छोटे छोटे पत्थरों से, जिससे ये पता चलता था कि उनमें कोई ब्यूरियल किए गए हैं, ठीक है। There were several things that people did to make megaliths। We have made a list there। Try and arrange them in correct orders: digging pits in the earth, transporting stones, breaking boulders, placing stones in position, finding suitable stones, shaping stones, burying the dead। तो इसमें से ये सब चीजें हैं जो मिले थे उस टाइम में और फिर वो suitable थे, ठीक है। All these burials have some common features। Generally, the dead were buried with distinct pots which are called black and red ware। और इसमें ना कुछ कॉमन रहता था जो सब में रहता था, और जो डीड होते थे ना वो डिस्टिंक्ट, वो जो ब्यूरिएट किए जाते थे वो ब्लैक और रेड वेयर थे, ठीक है। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। और इसके बाद भी आयरन का वेपन भी मिला है, कुछ टाइम स्केलेटन्स ऑफ हॉर्स भी मिले हैं, हॉर्स के इक्विपमेंट और ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड भी मिले हैं, ठीक है।
Finding out about social differences. Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belong to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in another. Here, one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads with 4 copper bangles, and 1 conch shell. Other skeletons have only a few pots. This find suggests that there was some difference in status amongst the people who were buried. Some were rich, other poor, some chiefs, other followers. तो इसमें ये भी बताया गया कि आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत जगह ये फाइंड किए हैं कि कहीं कहीं पे तो जो आदमी ब्यूरियल किए जाते थे उसके साथ बहुत कुछ मिला है, जिसमें गोल्ड बैट्स होते थे, 2 स्टोन बेट्स होते थे, कॉपर बैंगल्स होते थे, 33 गोल्ड बैट्स होते थे एंड 1 कोंच सील भी मिला है, ठीक है। पर कुछ कुछ के पास थोड़ा मोड़ा सा पेट्स मिल जाता था, वही बहुत काफी होता था, पोर्ट्स रहता था, वही बहुत काफी होता था। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम में भी सोसाइटी में रिच, पुअर, चीफ और फॉलोवर्स का सिस्टम चल रहा था। अब देखो, वेयर some burial spots meant for certain families. Sometimes megaliths contains more than skeletons. This indicates that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place, though not at the same time. The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. Stone circles or boulders placed on surface probably served as signpost to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to. और ना इसमें ये बताया जा रहा है कि कभी कभी एक ही फैमिली के सारे इंसान को वहीं पे ब्यूरिड किया जाता था, कि मतलब जैसे जैसे आदमी एक इंसान खत्म होता था उनको उसमें डाल दिया जाता था, जिसमें वहाँ पे एक होल करके रखा हुआ था, फिर जिसमें ही इस फैमिली के सारे इंसान को ब्यूरिड किया जाएगा, ठीक है। अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनामगढ़, अब इनामगढ़ में मिला है। इट इज अ साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। ये कहाँ है? रिवर घोड़ जो ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा है, ठीक है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। ये कब मिले हैं? 3600 से 2700 ईयर्स अगो, ठीक है। हियर एडल्ट्स वर जनरली ब्यूरिड इन द ग्राउंड, लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। और यहाँ पे एडल्ट को ना ग्राउंड में ब्यूरिड किया जाता था, वो भी सीधे पोस्चर में, और फिर उसका हेड होता था नॉर्थ के साइड। समटाइम्स ब्यूरियल्स देयर विद इन द हाउसेस, और कभी कभी तो ब्यूरियल्स को ना उसके हाउस में ही गा दिया जाता था, ठीक है। वेजल्स दैट प्रोबेबली कंटेंट फूड एंड वाटर वे प्लेस्ड विद द डेड, और जो जिसमें वेजल और कुछ कुछ ऐसे बर्तन रखे जाते थे जिनमें फूड और वाटर को प्लेस कर दिया जाता था डेड के साथ, ठीक है। One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard or 5-roomed house. In the center of the settlement, this house also had a granary. The body was placed in a cross-legged position. और यहाँ पे एक मिला है, ब्यूरिड मैन का मिला है, जो 5 रूम वाले हाउस में उसको ब्यूरिड किया गया था। और वो ना इस हाउस में ना ग्रेनरी भी था, और बॉडी जो प्लेस किया हुआ था क्रॉस लेग पोजीशन में प्लेस किया हुआ था, वो जो बॉडी था उसका, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑक्यूपेशन एट इनामगढ़। ऑक्यूपेशन क्या होता था वहाँ पे? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्स, मिलेट्स, पीज एंड सीसम। तो आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पे किस किस का सीड मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को? व्हीट के, बार्ली के, राइस, पल्स, मिलेट्स, पीज और सीसम के, ठीक है। Bones of a number of animals may bearing cut marks that show they may have been used as food have also been found. और फिर बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं जिसमें बहुत सारे कट मार्क्स है, जिससे ये पता चलता है कि वो उनको खाने के लिए भी यूज किया जाता था, उनको फूड के टाइप से। This includes cattle, buffalo, goats, sheep, dog, horse, ass, pig, shambar, spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose, beside birds, crocodile, turtle, crab and fish. तो इसमें ये सारे जानवर शामिल थे, ठीक है। There is evidence that fruits such as beer, आमला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ बेरीज वेयर कलेक्टेड। और यहाँ पे ये भी मिला है कि इसमें से फ्रूट्स जो होता था, बीर, आमला, जामुन, डेट्स और वैरायटी ऑफ बेरीज वेयर कलेक्टेड। बेरीज ऑफ जो इतने सारे बेरीज होते थे ये भी कलेक्ट करके खाए जाते थे, ठीक है। ये है इस चैप्टर में, ठीक है। और इसके बाद अदर साइड वर्ल्ड में क्या हो रहा था? अब चाइना के हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। अराउंड 3500 ईयर्स अगो
3500 ईयर्स पहले के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे ना एविडेंस मिला है चाइना में राइटिंग का, ठीक है। दिस राइटिंग वेयर ऑन एनिमल बोन्स, दीज आर कॉल्ड ऑर्केल बोन्स। और ये ना राइटिंग एनिमल के बोन पे मिला है, ठीक है। और इसको क्या बोला गया है, ऑर्केल बोन्स, बिकॉज दे वर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि ये इसमें ये बताया जा रहा है कि ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए था। किंग्स गॉट scribes to write question on the bones, would they win battles, would the harvest be good, would they have sons। और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि किंग्स ना किंग्स लिखते थे अपने प्रिडिक्शन के लिए कि ना वो बैटल जीतेंगे, उनका इस बार हार्वेस्ट सही होगा, उनको सन होगा, ये सब चीज को प्रिडिक्शन के लिए लिखा जाता था। द बोन्स वेयर देन पुट इनटू द फायर एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट। और उसके बाद ना उस बोन्स को फायर में फेंक दिया जाता था और फिर वो क्रैक कर जाते थे हीट की वजह से। देन फॉर्च्यूनर टेलर्स स्टडीज दिस क्रैक्स एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। और उसके बाद फॉर्च्यूनर टेलर जो होते थे वो सब ना उसको बोन्स को निकालते थे और उसके बाद उसको फ्यूचर को पढ़ने का कोशिश करते थे। एज यू मे एक्सेप्ट दैट समटाइम्स मेड मिस्टेक्स। और ये इसमें कुछ टाइम मिस्टेक्स भी होता था। दिस किंग्स लिव्ड इन पैलेस इन सिटीज, दे amassed vast quantities of wealth including large elaborately decorated bronze vessels, however they did not know the use of iron। और ये जो किंग थे ना बहुत बड़े बड़े लार्ज पैलेसेस में रहते थे सिटीज में, और ये बहुत ज्यादा अमेज क्वालिटी के वेल्थ इनके पास था, और फिर इंक्लूडिंग और इनके पास डेकोरेटेड वेजल्स भी थे। बट वो ना अभी भी आयरन के यूज को नहीं जानते थे, आयरन से अभी भी अवगत नहीं थे, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही था। ये ना इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, इसको भी याद रखना है, ठीक है, इस चैप्टर में। और ये इम्पोर्टेंट डेट्स को तो याद रखना ही है, ठीक है। और ये अगर पूरी तरीके से समझ में आ गया तो इसका सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व भी करना है, सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड।